वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और हम इस सीरीज़ में मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो कराची बोर्ड का जो रिलीज़ हुआ है रिसेंटली। तो उसका है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों, आपको एनपीआर की वैल्यू दी हुई है 210, एनसीआर की वैल्यू दी हुई है 35। तो एक रिलेशन याद रखिएगा कि एनपीआर बराबर होता है आर फैक्टोरियल और एनसीआर के। एनपीआर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एनपीआर की जगह पे लिख देंगे 210। आर फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 35। तो सर आर फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा? 210, और डिवाइड में कौन आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है, इसका आंसर हमारे पास आता है 6। ठीक है बच्चों, तो आर फैक्टोरियल का जवाब कितना आ गया? 6 आ गया। सर 6 किसका फैक्टोरियल होता है? तो बेसिकली आर फैक्टोरियल बराबर होगा 3 फैक्टोरियल के। तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 3। एक सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया, आर वाला पार्ट निकाल लिया हमने ना। अब एन की बारी आ गई। सर एन पी आर किसके बराबर होता है? एन पी आर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। सही है। तो एन फैक्टोरियल तो हमने वैसे ही लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया? एन माइनस आर फैक्टोरियल की जगह पे एन माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दिया। और ये बराबर किसके ले लिया हमने? 210 के। ठीक हो गया बच्चों। अब ये एन फैक्टोरियल ओपन होगा तो ये एन एन माइनस 1 होगा, एन माइनस 2 होगा, एन माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। और अपॉन में आपके पास क्या आएगा? अपॉन में आपके पास आएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा? 210 के होगा। सर एन माइनस 3 फैक्टोरियल से एन माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ऊपर वाले एन को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराया, एन माइनस 2 अभी वैसे ही रहा, ये 210 मैंने वैसे ही लिख दिया। सर एन को एन एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन क्यूब आएगा, माइनस 2 एन स्क्वायर आएगा, माइनस एन स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आपके पास 2 एन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 210। तो ये आपके पास हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3 एन स्क्वायर, और उसके बाद होगा प्लस 2 एन, और यहाँ पे माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। तो सर अगर हम ये तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला तो नहीं लग सकता। तो अगर हम इसको पी ऑफ एन के बराबर ले लें तो ये हो जाएगा एन क्यूब माइनस, ये हो जाएगा 3 एन स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 एन माइनस 210। तो अगर मैं एन की जगह पे 7 रखता हूँ तो 7 का क्यूब माइनस 3, 7 का स्क्वायर, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 210। तो पी ऑफ 7 का जो जवाब आ गया वो मेरे पास क्या आ गया? 0। तो बेसिकली 7 एक ऐसा नंबर है जो एन की वैल्यू हो सकती है। तो एन की वैल्यू, एक वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 7। तो आइए दूसरी वैल्यूज मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये मजीद एन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो 7 आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे इसके कोफिशेंट्स लिख दिया। एन क्यूब का कोफिशेंट था 1, एन स्क्वायर का कोफिशेंट था -3, ये 2, और ये -210। सही है। अब ये वाला 1 आप एज इट इज़ कॉपी कर देते हो, है ना, सिंथेटिक डिवीजन में। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? 7। दोनों को ऐड कराना है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। बेटा हम याद रखिएगा ऐड करा रहे हैं, माइनस का निशान है, इस वजह से सब्ट्रैक्शन हो रही है। सही है। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 28। 28 में 2 को ऐड करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 30। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 210, और इसका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा तो रिमाइंडर हर हाल में 0 ही आएगा। तो आपके पास अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एन स्क्वायर, एक पावर कम हो जाती है, एन स्क्वायर, उसके बाद होगा प्लस 4 एन, और उसके बाद होगा प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या कर सकते हो? इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एन इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा? अपॉन में आएगा आपके पास 2a। सारी वैल्यूज़ को पुट करने पे n की वैल्यू हमारे पास आएगी, बेटा आपके पास n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2, और यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26 आयोटा। अब जाहिर सी बात है n की ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है जो आपने n की वैल्यू 7 निकाली थी वही इसका सही आंसर होगा। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी भाई? 7। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ।
स्टूडेंट हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का एक सवाल है जो कि इसका पार्ट 8 है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप कंडीशन 1 करते हो। कंडीशन वन में क्या करते हो, पुट n इज इक्वल्स टू 1। ये वाला जो पहला वाला नंबर है इसको लाके लिख देते हो, और ये जो लास्ट में है इसको यहाँ पे लाके रख देते हो n, और यहाँ पे n+1। n की जगह पे 2 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। जैसे ये वाली चीज़ आ गई तो आप लिखोगे कंडीशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसके बाद आप एक लाइन लिखोगे, एज्यूम डेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, और पूरे सवाल को k में चेंज कर दोगे, 2+4 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखोगे 2k, और यहाँ पे लिखोगे k, और यहाँ लिखोगे k+1। उसके बाद लिखोगे, ये कंडीशन 2 है बच्चों, ये याद रखिएगा, सही है, दिस इज योर कंडीशन 2। ठीक है, अब लिखोगे वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। अब मुझे इसमें क्या करना है, किसी चीज़ को ऐड कराना है। तो बेसिकली जब आप पूरे सवाल को k में चेंज करते हो ना, तो ये जो 2k हो जाता है, 2k, इसको k को रिप्लेस करते हो k+1 से, तो यहाँ पे 2k+1 आ जाता है। तो इस फैक्टर को दोनों तरफ ऐड कराना होता है, ऐड 2k+1 ऑन बोथ साइड। दोबारा से ये वाला जो 2k है इसको हम k को रिप्लेस करते हैं k+1 से, जो फैक्टर आता है उसको दोनों साइड पे ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2+4, और यहाँ पे आएगा 2k+1 इज इक्वल्स टू k। यहाँ पे आ जाएगा k+1, ऐड कौन हो रहा है, +2k+1 ऐड हो रहा है हमारे पास, सही है। अच्छा जी सर, अब क्या करेंगे, अब बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर, k+1 कॉमन आ रहा है, k+1 को आपने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, k+2 बचेगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, k+1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, k+1+1 आ गया। ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे एंड में n दिख रहा होता है वहां पे k+1 दिखना चाहिए, सही है। तो ये वाली चीज प्रूव हो गई। तो आखिरी में लिख दोगे हैंस, और उसके बाद जो है वो प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, और ये सवाल हमारे पास सॉल्व हो गया।